दोस्तों अगर आप पे एक नए पीएनबी सीएसपी है तो ये वीडियो आपके लिए कमाल का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा पीएनबी सीएसपी पोर्टल का टूर देने वाला हूँ, एक एक सर्विस की जानकारी देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप सच में पीएनबी बीसी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं पीएनबी सीएसपी से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो जब आप पहली बार लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीएनबी का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पे लिखा होगा वेलकम बैक, यहाँ फिर आपका नाम, फिर आपका केओ कोड, उसके बाद में आपका सर्कल ऑफिस, फिर आपका ब्रांच कोड और ब्रांच का नाम और डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पे दिया जाएगा। यहाँ ये जो 3 डॉट है इस पे आप क्लिक करोगे तो चेंज पासवर्ड और लॉग आउट का जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ होगा और इस साइड में जितने भी आपके काम आने वाली चीज़ें हैं वो सभी इस साइड में हैं। सबसे पहले यहाँ पे होम बटन है जो डिफ़ॉल्ट फ़िलहाल होम पे ही है और होम पे ही रहता है जब आप लॉगिन करते हो। तो अब नीचे आ गया ट्रांजैक्शंस। मेन आपको यही यूज़ में लेना होता है, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन करनी होती है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे कई सारे ऑप्शन खुल के आएंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं AEPS पे। AEPS पे क्लिक करने के बाद में जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस इंक्वायरी, तो इससे आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी कस्टमर का, और किसी भी बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं कस्टमर के फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार कार्ड से। तो मैं थोड़ा सा आपको इसे ओपन करके समझा ही देता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी पर क्लिक करते हो आपके सामने ये इंटरफेस खुल के आता है। यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना होता है, फिर ये आई हेयर बाय पे टिक करना होता है। यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना होता है, काफ़ी सारे बैंक है तो ये आप चेक कर लो। उस डिफ़ॉल्ट ये जो है पंजाब नेशनल बैंक पे रहता है। फिर आपको गेट बैलेंस पे क्लिक करना होता है, फिर फिंगरप्रिंट लगाने के लिए पूछा जाएगा, उसे ओके करना होता है और आपको कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना होता है। और कस्टमर का अगर आधार कार्ड बैंक से जुड़ा हुआ है तो वो बैलेंस आपको दिखाई देगा कि कितने रुपए उसके अकाउंट में है फ़िलहाल। अब आ गया ये कैश डिपॉजिट। तो इस पे जैसे क्लिक करेंगे, कैश डिपॉजिट जैसे नाम से ही प्रतीत होता है, इस माध्यम से आप कस्टमर के फिंगरप्रिंट के द्वारा उसके अकाउंट में रुपए जमा कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, फिर आपको आई हेयर बाय पे क्लिक करना है। कैश डिपॉजिट सर्विस है वो सिर्फ आप पीएनबी बैंक वालों को प्रोवाइड करवा सकते हैं और किसी को नहीं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है इनमें से कोई भी आप, फिर यहाँ कन्फर्म डिपॉजिट पे करके फिर कस्टमर का फिंगरप्रिंट लगा के और आप ये जो डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया कैश विड्रॉल। सबसे ज़्यादा आप इसी सर्विस का यूज़ करेंगे क्योंकि लोग आपके पास आएंगे रुपए निकलवाने के लिए, ज़्यादातर आते हैं। तो यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, उसके बाद में आपको आई हेयर बाय पे टिक करना है और यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक है डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नए पीएनबी सीएसपी है और अदर बैंक का विड्रॉल नहीं हो रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो आप अपने बैंक में जाए और उन्हें बोले कोड को सही करने के लिए, तो वो सही कर देंगे। तो उसके बाद में आप किसी भी बैंक के रुपए निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होता है उसी प्रकार से डिनोमिनेशन में, और फिर आपको कन्फर्म विड्रॉल करना पड़ता है। कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल सेम है, बस प्रोसेस में यही है कि एक में कैश विड्रॉल कर सकते हैं और एक में कैश डिपॉजिट। अब यहाँ आ गया फंड ट्रांसफ़र। ये भी बड़ी कमाल की सर्विस है। जैसे नाम से प्रतीत होता है, एक अकाउंट से आप दूसरे अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे कोई पीएनबी का कस्टमर आपके पास आया और आके बोला कि मेरे अकाउंट से 5,000 रुपये आपको किसी SBI बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो आप पहले यहाँ पे उस कस्टमर के आधार नंबर लगाएंगे और आई हेयर बी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में बेनिफिशियरी डिटेल में यहाँ से आप जो बैंक सेलेक्ट करेंगे, अगर SBI है तो SBI, अदर बैंक है तो अदर बैंक, फिर उस बेनिफिशियरी का जिसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं
उसका यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है। फिर यहाँ पे अमाउंट और रिमार्क में आप कुछ भी डाल के ट्रांसफ़र फ़ंड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र फ़ंड करेंगे तो ये पहले वाला जो आधार नंबर है उस कस्टमर का फिंगरप्रिंट लिया जाएगा और फंड ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब आ गया मिनी स्टेटमेंट। मिनी स्टेटमेंट में आप किसी भी कस्टमर का जो लास्ट के 10 ट्रांजैक्शन है वो चेक कर सकते हैं कि रुपए आए या गए, कटे हैं, किस चीज़ के कटे हैं। तो यहाँ पे आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है, आई हेयर बाय पे टिक करके और गेट मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करना है। कस्टमर का फिंगरप्रिंट लेना है और मिनी स्टेटमेंट उसे प्रिंट करके दे सकते हैं अगर वो चाहता है तो। मिनी स्टेटमेंट के बाद में ऑप्शन आता है कार्ड पे का। अगर आपने पीएनबी सीएसपी ली है और आपने माइक्रो एटीएम भी लिया है तब ये सर्विस आपके काम की है। तब आप इसके द्वारा किसी भी एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड के द्वारा बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल और मिनी स्टेटमेंट का काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगर आपके गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह बना है तो उस समूह का आप बैलेंस इंक्वायरी, कैश विड्रॉल, फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप के बाद में आता है थर्ड पार्टी डिपॉजिट। ये भी सर्विस काफ़ी यूज़ आने वाली है आपकी, तो इसे भी ध्यान से आप देखें। थर्ड पार्टी डिपॉजिट सर्विस के द्वारा आप इंडिया में किसी भी पीएनबी अकाउंट नंबर से रुपए जमा कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर लगाना होता है, फिर वैलिडेट अकाउंट करना होता है। वैलिडेट अकाउंट करने के बाद में यहाँ पे कस्टमर का नाम आ जाता है जो भी उसके बैंक अकाउंट में है, वो वेरीफाई करें। यहाँ पे अमाउंट डालें और डिनोमिनेशन में जो भी नोट डाल के आपको कंफर्म डिपॉजिट करना है और स्लिप प्रिंट करके कस्टमर को दे देनी है। इसके बाद में आती है ये सर्विस IMPS की। ये भी एक प्रकार से मनी ट्रांसफ़र है। अगर आप कस्टमर के अकाउंट से ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यहाँ पे अकाउंट ही रहने दे, फिंगरप्रिंट के द्वारा ट्रांसफ़र होगा। अगर कस्टमर कैश लेके आया है तो आप कैश पे क्लिक करें, यहाँ पे सारी डिटेल डालें। जो कस्टमर आया है उसका नाम यहाँ डालना है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं। उसके बाद में जिस अकाउंट में रुपए ट्रांसफ़र करने हैं वो अकाउंट के बेनिफिशियरी का नाम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे IFSC कोड डाल सकते हैं और सर्च करें। फिर यहाँ पे टोटल डिटेल आ जाएगी। फिर आपको अमाउंट डालना है। जैसे ही आप अमाउंट डालोगे यहाँ पे चार्ज आ जाएगा, GST और टोटल चार्ज जो कस्टमर से आपको लेना है वो यहाँ पे दिखाई देगा। फिर यहाँ पे डिनोमिनेशन में डाल के ट्रांसफ़र फंड करना है। ये रुपए हैं वो आपके करंट अकाउंट से काटे जाएंगे। और ये इंडो नेपाल की सर्विस है। अगर कोई इंडो नेपाल वाला है तो इसमें आपको, अगर कोई इंडो नेपाल वाला है तो आप इसमें कैश अकाउंट और कैश डिपॉजिट वगैरह का काम, ट्रांसफ़र का काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आपने सारा दिन में कितने ट्रांजैक्शन किए हैं वो आप रिसेंट ट्रांजैक्शन से देख सकते हैं। इसके बाद है इनिशियलाइज डिवाइस। तो ये सर्विस जब काम आएगी जब आप अपने जो लैपटॉप से बायोमेट्रिक मशीन या फिर पासबुक प्रिंटिंग मशीन जोड़ेंगे तब ये सर्विस आपके काम की आएगी। उसके बाद में है आधार सीडिंग स्टेटस। अगर किसी कस्टमर का आधार बैंक से लिंक है या नहीं वो चेक करने के लिए ये सर्विस यूज़ में ली जाती है, आधार सीडिंग स्टेटस। तो यहाँ पे कस्टमर का आधार नंबर डालना है, यहाँ पे आई हेयर बाय पे ऑथेंटिकेट करना है और उसके बाद में आप चेक कर सकते हैं जुड़ा हुआ है कि नहीं है। OTP के द्वारा भी आप कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल है, तो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे इसमें आप अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करना ज़रूरी है और कस्टमर आए तो आप उन्हें इन बीमा का लाभ ज़रूर दें क्योंकि इससे कस्टमर को फ़ायदा होता है। उसके बाद में आता है EASE सर्विस। इसमें कई सारी सर्विस है, जैसे अप्लाई फॉर रुपए डेबिट कार्ड। अगर कोई कस्टमर है वो अपने अकाउंट से ATM कार्ड लेना चाहता है
तो आप उसका फिंगरप्रिंट लगा के एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर एटीएम कार्ड उसके घर पे या उस संबंधित बैंक में चला जाएगा। चेक स्टेटस इंक्वायरी है, चेक का स्टेटस इससे चेक कर सकते हैं। डेबिट कार्ड हॉट लिस्टिंग है, अगर किसी का डेबिट कार्ड बंद करवाना है तो ये सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं। नेफ्ट है, ये भी एक फ़ंड ट्रांसफ़र है, लेकिन इससे टाइम लगता है रुपए जाने में। आईएमपीएस से जल्दी रुपए चला जाता है। उसके बाद में रिन्यूअल ऑफ टर्म डिपॉजिट, आप पीएनबी सीएसपी से जो टर्म डिपॉजिट भी कर सकते हैं, उसके बाद में उसे रिन्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको नया चेकबुक कस्टमर को प्रोवाइड करना है तो रिक्वेस्ट फॉर न्यू चेकबुक है, इस सर्विस से आप नया चेकबुक जारी कर सकते हैं कस्टमर का। फिर है रिक्वेस्ट फॉर ईमेल अलर्ट, इससे आप कस्टमर के ईमेल अलर्ट ऑन कर सकते हैं अकाउंट में। फिर आता है रिक्वेस्ट फॉर एसएमएस अलर्ट, अगर किसी कस्टमर का बैंक अकाउंट के साथ मोबाइल नंबर तो जुड़ा है लेकिन उस पर एसएमएस नहीं आ रहा है, तो इस केस में आप इस सर्विस का यूज़ करके एसएमएस अलर्ट ऑन कर सकते हैं। ये है स्टॉप चेक पेमेंट, अगर किसी कारण से आप चेक पेमेंट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये सर्विस आपके काम की है। और कोई कस्टमर आपके पास आता है और चेक लेके कि हमें ये चेक अपने बैंक अकाउंट में जमा करवाना है, तो आप इस चेक कलेक्शन सर्विस से वो चेक कलेक्ट कर सकते हैं और बाद में अकाउंट में जमा करवा के बाद में वो बैंक में ले जाके जमा करवा के और ये जो जारी हो सकता है और कस्टमर के अकाउंट में रुपए जमा हो जाएंगे। उसके बाद है लीड कैप्चर में आप ये कैटेगरी सेलेक्ट करके और अलग अलग सर्विस के लिए लीड कैप्चर कर सकते हैं, जिसके लिए आपको निर्धारित कमीशन दिया जाएगा। इस पे मैंने वीडियो बना रखा है, लगभग काफ़ी सारी सर्विसों पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाके और सारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आता है आधार सीटिंग, अगर किसी कस्टमर का आधार कार्ड पीएनबी बैंक से नहीं जुड़ा हुआ है तो इस सर्विस के द्वारा आप आधार कार्ड जोड़ के दे सकते हैं कस्टमर का। मतलब बिल्कुल ही 1 मिनट के अंदर आधार कार्ड लिंक हो जाता है और आप कस्टमर का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में आ गया इनरोलमेंट का, तो इसमें आप आरडी कर सकते हैं कस्टमर का, एफडी कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग थ्रू ई-केवाईसी है। कस्टमर अकाउंट क्रिएशन पे आप क्लिक करके कस्टमर का अकाउंट ओपन कर सकते हैं 10 साल से ऊपर के किसी भी उम्र का, यानी कम से कम 10 साल का बच्चा होगा उसी का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 10 से अगर छोटा है तो आप अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। इस पे भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। और गार्जियन CIF क्रिएशन, ये वो सर्विस है जब कोई 10 से 18 साल के बीच का बच्चा आता है और उसके माता या पिता किसी भी रिलेटिव का पीएनबी बैंक में अकाउंट नहीं है, तब आपको उसका गार्जियन का CIF क्रिएशन करना होता है, फिर ही आप उस बच्चे का अकाउंट ओपन करके दे सकते हैं। इसके बाद में आता है इनरोलमेंट स्टेटस इंक्वायरी, जैसा कि आप अगर जानते हैं तो जब आप अकाउंट ओपन करते हैं तो उसका आपको एक AOF नंबर क्रिएट होता है। उस AOF के नंबर के द्वारा आप ई-केवाईसी यहाँ पे सेलेक्ट करके और AOF नंबर सेलेक्ट करके या फिर आप डेट रेंज या एब्सोल्यूट डेट रेंज सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि वो अकाउंट खुला है कि नहीं, अकाउंट नंबर आए हैं कि नहीं। अगर आ गए हैं तो वहीं से आप फार्म को प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार RD, FD, API, PMJJ, BI, PMSBI ये सारे चेक कर सकते हैं आप। उसके बाद में आता है एक्टिवेट सब BCA, तो अभी तक ये सर्विस शायद किसी की नहीं चल रही है। जो सर्कल ऑफिस है वो सब BCA नहीं जोड़ रहे। अगर किसी भाई का सब BCA जुड़ा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये ही थोड़ी जानकारी थी जो मैंने सोचा कि नई PNB CSP भाई के लिए काम की होगी। अगर कोई और जानकारी है तो कमेंट करें, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा।